कुछ लोग हैं जो रात में ही काम करना पसंद करते हैं, वो अपना समय नींद का दिन में निकाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन दोनों से परे होते हैं, उनको नींद ही नहीं आती। तो नींद नहीं आने की बीमारी और इसका निदान क्या होता है? नहीं, कोई बीमारी है ही नहीं, नींद नहीं आ रही है तो शरीर नहीं सोना चाह रहा है। एक तो ये है कि आप गोली वोली खा लो और व्यवस्थाएं कर लो, बहुत चलता है। हुँ। मेरे जैसे व्यक्ति से पूछेंगे नींद नहीं आ रही तो मैं कहूँगा काम कर लो, बहुत अच्छी बात है। और काम माने यही आवश्यक नहीं है कि आप बैठ करके फाइल घिस रहे हैं या किताब लिख रहे हैं या जो भी आपका काम है साधारण औपचारिक वो कर रहे हैं। काम का ही मतलब भी हो सकता है कि आप खेलने निकल जाओ ना। हुँ। शारीरिक गतिविधि को तो हमने विशेषकर भारत में आखिरी वरीयता पर रख दिया है। हुँ। कि दौड़ना भागना खेलना हमें लगता है बच्चों के काम है, ये क्यों नहीं कर लेते? और मुझे एक बात बताइए, आप बुरी तरह थक गए हो, इसके बाद आपको नींद नहीं आएगी? ऐसा हो सकता है क्या? नींद क्या, आप बेहोश होकर गिरोगे। हुँ। आप जहाँ खेलने गए हो, आप ये भी प्रतीक्षा नहीं करोगे कि वहां से आ जाएं अपने शयन कक्ष तक। ये तक हो सकता है कि जहाँ खेलने गए हो बोलो भैया मैं यहाँ जरा बगल में लेट जाता हूँ, और जरा सा लेटे और वहीं सो गए। मेरे साथ हो चुका है आपके साथ भी होगा। होता है, होता है। तो ये नींद ना आना कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो एक अवसर है, संसाधन है। नींद नहीं आ रही तो कुछ अच्छा करो। कुछ अच्छा करने का जी नहीं हो रहा, बहुत बार हर आदमी काम करता रहे तो खेलो दौड़ो। हुँ। नींद नहीं आ रही है, कोई अच्छी फिल्म ही देख लो। दुनिया, फिल्में क्या है, एक आर्ट फॉर्म है, हुँ। जबरदस्त है। फिल्म देखना कोई ऐसा तो नहीं कि बस मनोरंजन होता है, फिल्म देखना खुद को बेहतर करने का साधन भी हो सकता है। फिल्म देखो ना। नींद अक्सर रात में ही नहीं आती है, हुँ। हुँ। और रातें बहुत अच्छा मौका होती हैं, सड़क खाली होती है, दौड़ो जितना दौड़ सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। हुँ। घरों में थोड़ी बहुत तो जगह होती है, किसी के घर में कोर्ट बना हुआ है, कुछ आपके पास जो भी व्यवस्था है, साइकिल चला लो सड़क पर, कौन रोक रहा है? तो नींद ना आना कोई बीमारी नहीं है। बीमारी है ये सोचना कि इतने बजे ऐसा हो ही जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? इतने बजे मुझे खाना खा ही लेना है। अरे क्यों खा लेना है? कभी खा लिया, कभी नहीं खा लिया। जबरदस्ती जीवन को जैसे अव्यवस्थित नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती उसमें अराजकता ला रहे हैं जीवन में, वैसे ही जीवन को जबरदस्ती व्यवस्थित भी नहीं करना चाहिए कि मुझे तो 4 बजे ही उठना उठना है। भाई ठीक है, आपकी 6 बजे की फ्लाइट है तो आप उठोगे 4 बजे, समझ में आता है। पर रोज आपकी फ्लाइट नहीं है ना, रोज 4 बजे उठना जरूरी भी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। लोग अपनी सहूलियत से और हर आदमी का शरीर जो है एक अलग तरह के सांचे में ढला होता है। तो वो अपने मुताबिक जैसे मैं बहुत देर तक रात तक मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठने में मुझे दिक्कत होती है। मैं चाहता हूँ कि कोई काम सुबह का ना हो। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह 3:30-4 बजे जग जाते हैं और वहाँ से वो काम करना शुरू करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय होती है कि अगर आपको जीवन में बहुत कामयाब होना है, तो आपको पहले पहर में जग जाना चाहिए। क्या ये ज़रूरी है कि सुबह कुछ हद तक ये बात देखिए सही है, और ये हमें स्वीकार करना होगा। हालांकि मैं भी आवश्यक, ऐसा नहीं है कि सुबह उठता ही हूँ। असल में सुबह मैं तब उठा रहता हूँ जब मैं रात भर सोया नहीं हूँ, जो कि अक्सर होता है। हुँ। लेकिन मैं सुबह अर्ली राइजर नहीं हूँ कि मैं सुबह उठ रहा हूँ। मैं देखता जरूर हूँ, रोज ब्रह्म मुहूर्त में मैं जगा रहता हूँ और भोर भी देखता हूँ, वो इसलिए क्योंकि रात भर जगा होता हूँ। लेकिन ये बात कुछ हद तक सही है कि जो लोग सुबह उठते हैं उनको ऐसा समय उपलब्ध हो जाता है जब विक्षेप कम से कम ना के होते बराबर हैं, होता है। डिस्टरबेंस कम से कम रहते हैं। और जब आप सुबह काम शुरू कर देते हो तो आप पाते हो कि आपका दिन लंबा हो गया है, आपको काम करने के लिए ज़्यादा समय मिल गया है। तो इस बात में थोड़ी सच्चाई तो है, लेकिन इससे ये कुछ अनिवार्यता सिद्ध नहीं होता कि आप अगर सुबह नहीं उठ रहे तो आपकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, ये अनिवार्यता कम ही हो जाएंगे। तो इसमें आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप अर्ली राइजर नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ गंवा यानी रहे कि हैं। ये एक अलग कारण है कि अगर आप सुबह जग जाते हैं, तो काम करने का समय आपको ज़्यादा मिल जाता है। समय और तो इसलिए देखिए शायद 24 घंटे ही होते हैं सबके लिए, लेकिन वो जो सुबह 5 से लेके 8 तक का, 9 तक का समय होता है ना, बिना किसी उस छेड़छाड़ समय कोई छेड़ने नहीं आता आपको। दुनिया ही चुप पड़ी होती है, शांत पड़ी होती है। दूसरे बड़ा सुंदर लगता है ना, उषा है, प्रात की पहली किरण है, पक्षियों का चहचहाना है, मनोरम होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कोई वजह है कि हम उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अब ब्रह्म से उसका कोई संबंध नहीं है कि उसमें जगोगे तो ब्रह्म हो जाओगे, लेकिन ब्रह्म से एक आशय ऊंचा भी होता है।
ब्रह्म से एक आशय होता है उच्चतम और एक आशय ऊंचा भी होता है। तो वो ऊंचा समय अच्छा समय है। अंधेरा है, घुप, जैसे आकाश में काली स्याही किसी ने फैला दी हो और फिर आप पाते हो, ऐसे सर उठाते हो, आप कुछ लिख रहे हो, होता है मेरे साथ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऐसे आंख खोलता हूँ, देखता हूँ, अरे ये क्या, अचानक ये कैसे किरणें फूट पड़ी, और किरण नहीं होती है वो, शुरू में बस ऐसा होता है जो हल्की सी रोशनी कहाँ से आ गई। वो ऐसा ही होता है कि कुछ अकारण हो गया है जिसका कहीं पे कोई नामो निशान पता नहीं चल रहा था। अंधेरे के गर्भ में प्रकाश तो कहीं दिख नहीं रहा था, पर प्रकाश आ गया। तो वो बड़ा एक मिस्टिकल दृश्य होता है। तो अच्छा होता है अगर आप सुबह जग सकें तो। पर अगर नहीं भी जग रहे तो आप अपनी सहूलियत के साथ काम करें। भीतर कोई नैतिक ग्लानि पालने की जरूरत नहीं है। एक बात अभी आपने कही है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ काम करने को लेकर जो समझ है उसको भी बहुत हद तक साफ किया जाना चाहिए। आपने कहा कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप फिल्म देख सकते हैं, आप दौड़ भाग सकते हैं, आप मनमाफी कोई काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये सब कुछ कहा जाता है, ये कोई काम नहीं किया। क्योंकि मैं हमेशा इस राय में व्यक्तिगत तौर पे कि रात में कोई शॉर्ट फिल्म देख ली या कुछ ऐसा पढ़ा जो कभी पढ़ने का मन नहीं किया था लेकिन दिखाई पड़ा तो हमने उसको पढ़ लिया। हाँ, इस बात की कोशिश करते हैं कि इसमें से कुछ काम का निकल जाए। पर्पस रहता है कि जो भी समय हम लगा रहे हैं उसमें कुछ काम का निकल जाए ताकि कहीं उसका इस्तेमाल हो जाए बस। अगर इस मंशा से समय गुजारा जाए तो नींद नहीं आने का कारण मुझे लगता है कि नहीं। देखिए, नींद नहीं आ रही, आप फिर एक बार थोड़ा सोचिए, नींद नहीं आ रही, ये समस्या क्यों है? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। सवाल ये है कि फिल्में देख ली, अरे बेकार टाइम कर दिया। वही समस्या ये है, समस्या ये है, भाग दी, अरे समय खराब हो तो गया। ये जो एटीट्यूड है, ये मानसिकता कि नींद नहीं आ रही थी तो ये बाकी काम कर रहे हैं तो समय खराब हो गया, ये है वास्तविक समस्या। नींद ना आना कोई समस्या थोड़ी है। अभी अब वो घड़ी में आप बताइए अभी समय क्या हो रहा है भाई, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जरा वो घड़ी का समय दिखा देना सबको। ठीक 2 बजा है अभी रात का, पूरी दुनिया सो रही है, हमें नींद नहीं आ रही है, ये समस्या है कोई? नहीं। और हम ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं कि हम रात में ही बात करें और अक्सर यही समय होता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, ठीक है, उसका ये अर्थ नहीं है। हाँ, पर हल्के तौर पर हम ये अर्थ भी कह सकते हैं कि जब सब भूतों के लिए निशा होती है हे पार्थ, उस समय जो संयमी है वो जगा हुआ होता है। उसका ये अर्थ नहीं है कि रात में जगो। हाँ, तो लेकिन ये कोई, अब नींद नहीं आ रही तो समस्या नहीं ना, हम काम कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही तो काम करो ना। समस्या है ये कॉन्सेप्ट कि रात में नींद आना अनिवार्य है। आप एक बात बताओ, आपको नींद नहीं आई रात भर, मान लीजिए आप दफ्तर जाने वाले जीव हो, नींद नहीं भी आई तो आप सुबह 8 बजे तो चले ही जाओगे अपने दफ्तर। बिल्कुल। दफ्तर में ऊँघोगे लेकिन सो तो सकते नहीं दफ्तर में। नहीं। तो क्या होगा, वापस आएंगे, खट से नींद आ जाएगी। लो, नींद ना आना ही नींद आने का जरिया बन गया। एक रात नींद नहीं आएगी तो पढ़ लो या जो भी कर रहे हो कर लो, अगली रात और जोर से आ जाएगी, अच्छी बात है, आ ही जाएगी, काम कर लो। हाँ, अब कोई आपके मस्तिष्क के साथ ही, फिजिकल ब्रेन के साथ ही प्रॉब्लम हो गई हो तो फिर तो डॉक्टर ही उसका समाधान कर सकता है। लेकिन जो साधारण तरीके से ये होता है कि इंसोम्निया है, नींद नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है साहब, काम करिए। देखिए, हम सब फिजिकली अनफिट लोग हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ कुछ हद तक। लेकिन मेरा ज़्यादातर जो फिजिकल फिटनेस का भी काम होता है वो रात में ही होता है। अच्छा। मैं आपके सामने एक भेद खोले देता हूँ, वो सुन के आपको बड़ा अजीब लगेगा। मेरे जो जिम ट्रेनर साहब हैं, उदित यहाँ बैठे हुए बताएंगे कितने बजे आते हैं वो रात में? वो रात में 1 बजे आते हैं। तो आप जिम रात में भी करते हैं? मैं रात में 1 बजे करता हूँ और अभी तो रात में 2 बज रहा है। हाँ। तो आज मैं शुरू करूंगा रात में 2:30 बजे से 3:30 बजे तक करूंगा। वो मेरा जिमिंग का टाइम है। मेरा टेनिस का टाइम क्या है? रात में 9 से 10 का या 8 से 10 का। तो रात में 2 घंटे आप टेनिस पर समय देते हैं? रात में 2 घंटे टेनिस और आधी रात के बाद जिमिंग, जब हो पाई, जब समय मिला। जब समय नहीं मिला तो वो भी नहीं। पर दिन के समय तो काम ही काम रहता है ना, क्योंकि दुनियादारों का काम तो दिन में चलता है। उनके साथ अगर मुझे काम करना है तो मुझे दिन में जगना पड़ेगा। और दिन में जगना है, मैं कहूँ कि नहीं साहब मैं दिन में जिमिंग कर रहा हूँ, तो मेरा काम रुक जाएगा। एक के बाद एक मीटिंग्स रहती हैं, एक के बाद एक कुछ रहता है। मैं उनको ये नहीं कह सकता रात में आओ। आप तो अपवाद हैं, आप भले आदमी हैं, आप रात में आ जाते हैं। बाकी लेकिन जो संसारी लोग हैं वो तो मेरे साथ रात में नहीं काम। बहुत अच्छी बात आपने बातों बातों में कही है, मैं चाहता हूँ कि साझा करूँ आप लोगों से।
एक व्यक्ति मैं बहुत लंबे समय से आचार्य को जानता हूँ, जो समय की तंगी का शिकार रहता है। ये काम भी है, वो भी है, वो भी है, समय नहीं है, समय नहीं है। और इस समय की तंगी के हालत में भी आप फ़िटनेस को लेकर के, बॉडी को लेके कंसर्न्ड हैं कि हमको जिम कर लेना चाहिए, समय मिला तो हमको टेनिस खेल लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं कहता हूँ, यार कुछ है क्या? समय ही नहीं, समय ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि समय निकालें तो समय निकलता है और फ़िटनेस पर तो ध्यान देना ही चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी ये समस्या नहीं आई कि नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही, ये कोई समस्या है? काम करो ना, नींद नहीं आ रही तो। हुँ, मुझे हमेशा बल्कि ये होता है कि नींद आ गई है पर पूरी नहीं हो पा रही, तो सोने के तीसरे चौथे घंटे से मेरी नींद टूटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि काम रहता है। तो वो एक अलग समस्या है और मैं समझता हूँ कि मुझे अनुग्रहित होना चाहिए। मुझे वो समस्या मिली, जीवन में कुछ सार्थक काम मिला, नहीं तो छोटी सी जिंदगी है, व्यर्थ भी बीत सकती थी। एक जो मूल तत्व है जो कभी नहीं हटता है वो है तनाव। इंसान चाहे वो अरबपति है या वो रोटी रोटी को मोहताज है, वो तनाव में है। और तनाव ने अवसाद पैदा किए, तनाव ने बीमारियां पैदा की, तनाव ने समाज को हिंसक बनाया और तनाव ने समाज में कई तरह के विघटन पैदा किए। तनाव का मूल कारण क्या है? देखिए, तनाव तो जीवन में निहित है। मनुष्यों को ही नहीं होता तनाव, पशुओं को भी होता है। पशुओं को ही नहीं होता तनाव, पेड़ पौधों को भी होता है। हाँ, तो तनाव तो जीवन की व्यवस्था में निहित है। तनाव का अर्थ क्या होता है, परिभाषा पे आते हैं। जो है उस पर बदलने का जोर पड़ रहा है, ये तनाव होता है। उदाहरण के लिए ये उंगली है, इसको सीधा होना है, आप इसे गोलाकार ऐसे करना चाहो, तो अब इस स्थिति के बाद अब इस पर क्या पड़ रहा है, तनाव। तनाव है। ये बाहरी बात हो गई, ये स्थूल उदाहरण हो गया, ये स्थूल उदाहरण हो गया। जैसे जब आप खड़े होते हैं और आपको कहता है झुको, तो कुछ तो झुक लेते हैं, और जब कह दिया जाए कि दोनों हथेलियां ही जमीन पर रख दो, तो भारी तनाव पड़ जाता है, भारी तनाव। क्यों? क्योंकि एक व्यवस्था एक आकार ले चुकी है। वो जो पहले से ही बन गया आकार, अगर उसको चुनौती मिलेगी तो उसको कहते हैं तनाव। ये तनाव की परिभाषा है। इसी तरह से जब आप सूक्ष्म उदाहरण लेते हैं, तो भीतर जो मन है और उसके केंद्र में अहंकार है, वो भी एक आकार ले चुके होते हैं। मैं कौन हूं, मेरी मान्यताएं, ये सब भीतर एक क्रिस्टलाइजेशन ले चुके होते हैं, एक आकार ले चुके होते हैं। जब उनको कहा जाता है तुम बदलो, तो उस स्थिति को कहते हैं तनाव। अगर आप पर बदलने का जोर ना हो तो आपको तनाव अनुभव नहीं होगा। सोचिए, उदाहरण के लिए आप इस वक्त सो जाते हैं, आप जगे हुए हैं तो तनाव होगा। पर अगर आप इस वक्त भी जगे ही रहते हो आमतौर पर भी, तो आपको तनाव अभी नहीं होगा। कुछ बदलेगा, कहीं से आ रहा है, प्रेशर है, तो उसको आप फिर कहते हो तनाव। तो बदलना अपने आप में तो बुरी बात है नहीं, ना कोई अच्छी बात है। तो तनाव भी अपने आप में ना बुरा है ना अच्छा है। तनाव का संबंध दबाव से है, प्रेशर से है। प्रेशर ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ठीक है। तो बात सारी ये है कि वो तनाव आप ले किसकी खातिर रहे हो। बात यह नहीं कि तनाव हो गया, बात यह है कि तनाव क्यों हो गया। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसे तनाव ना हो। मनुष्य और मनुष्य में अंतर ये नहीं हो सकता कि एक को बहुत तनाव है और एक को बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक को कम हो सकता है, एक को ज्यादा हो सकता है, पर यह अंतर नहीं हो सकता कि एक तनाव युक्त है, एक तनाव मुक्त है। ऐसा कुछ नहीं होता। अंतर यह हो सकता है मनुष्य और मनुष्य में कि इसने किसकी खातिर तनाव उठाया और ये किसकी खातिर तनाव झेल रहा है। बिल्कुल एक व्यक्ति हो सकता है जो जानते बूझते पूरे होश के साथ चैतन्य होकर के कहे कि हाँ, मैं बदलना स्वीकार करता हूं और उसकी खातिर दबाव तनाव झेलूंगा, क्योंकि बदलना जरूरी है। चाहे स्थूल रूप से बदलना हो, चाहे सूक्ष्म रूप से बदलना हो, चाहे खुद को बदलना हो, चाहे दुनिया को बदलना हो। एक व्यक्ति हो सकता है जो चैतन्य होकर कहे बदलना जरूरी है, और बदलना हमेशा एक तनाव की प्रक्रिया होती है। मैं उस प्रक्रिया से गुजरूंगा, मैं कीमत देने को तैयार हूं। ये एक इंसान हो सकता है। और दूसरा हो सकता है बिल्कुल वो उस तनाव इसलिए पा रहा है क्योंकि उसकी कामना ही नहीं पूरी हो रही। उसको तनाव बस इसी बात का है कि लड्डू चाहिए था और लड्डू मिला नहीं। या वो भी कुछ बदल, समझ रहे बात को, वो अपने आप को एक रूप में रखना चाहता है। उसका रूप ये है कि भाई मुझे खुशी मिलती रहे,
भीतर की व्यवस्था बैठी हुई है, एक मान्यता बैठी है जो कह रही है कि लड्डू मिल जाता है तो खुशी मिल जाती है। अब लड्डू मिला नहीं तो व्यवस्था को चुनौती मिल रही है, व्यवस्था खुशी मांग रही है और खुशी का संबंध लड्डू से, लड्डू मिला नहीं, व्यवस्था चरमरा रही, उसको इस बात का तनाव है। तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि तनाव न मिले, हमें कहना चाहिए शुभ तनाव मिले। तो तनाव और शुभ तनाव में क्या फर्क अर्जुन होता को कितना तनाव दे रहे हैं कृष्ण। है? अर्जुन तो तनाव मुक्त होने के लिए तैयार हो गए थे, रथ से उतर के बस भागने को ही तैयार थे, और कृष्ण उन्हें कितना तनाव दे रहे हैं। अर्जुन खुद कह रहे हैं कि केशव मुझे क्यों इतना व्यथित कर रहे हो, बीच में कहते हैं संशय में डाल रहे हो। यदि ज्ञान ही सब कुछ है तो ज्ञान दे दिया ना, अब कर्म करने को मत कहो। कर्म माने लड़ाई। बोले दूसरे अध्याय के बाद बोलते हैं, दूसरा अध्याय ज्ञानी हो गए, बोलते हैं आपने ही अभी अभी कहा कि ज्ञान उच्चतम होता है, तो ज्ञान अब पूरा हो गया ना, अब ये मत कहना कि लड़ाई करो। अब लड़ाई के लिए क्यों, भारी तनाव हो रहा है अर्जुन को, अर्जुन का सारा तनाव छूट जाता। कृष्ण अगर इतना ही बोल देते कि हाँ ठीक है लड़ने वगैरह की जरूरत नहीं है, पार जो तुम चाहते हो ठीक है चलो चलते हैं, तो ये शुभ तनाव होता है और इससे गुजरना होता है। इससे गुजरे बिना आप अगर कामना करें कि जिंदगी मिल जाए तो वो जिंदगी बड़ी व्यर्थ होगी। धर्म इस बात का नाम नहीं होता कि आप तनाव मुक्त हो जाएं। धार्मिक आदमी भी तनाव लेगा, घोर तनाव लेगा, पर बहुत ऊंचे कारण से लेगा, ऊंचे से ऊंचे कारण से लेगा। एक आदमी की जान जा रही हो तो उसकी भी व्यवस्था कुछ प्रतिसाद तो करेगी ना। और धार्मिक लोगों ने सही सम्यक कारणों के लिए जान दी है, उनके भीतर से भी ये भाव तो उठा होगा ना कि कुछ गलत हो रहा है, पर वो उस तनाव से गुजरे, मुट्ठी भींच कर गुजरे। उन्हें भी लग रहा होगा कि क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। एक क्रांतिकारी है, उसको ले जा रहे हैं फांसी से झुलाने के लिए, हम तो गीत गा देते हैं, हम ये नहीं समझते कि उसके भी भीतर कोई होगा जो एक बार को कहता होगा कि ये क्यों। कोई व्यक्ति है जो समाज को एक साफ नई दिशा दिखाना चाहता है, समाज उसे पत्थर मार रहा है, उसको भी तो बीच में आता होगा ना कि ये मैं क्यों सब आफत मोल ले रहा हूं, जैसे सब जी रहे हैं मौज कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार है खाए और सोए, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। जो भी कोई समाज को दिशा दिखाएगा वो जगेगा, वो जागृत है तो रोएगा। तो रो रहा है तो तनाव की बात है ना रोना, पर वो रोना स्वीकार करते हैं, बल्कि वो रोने को आमंत्रित करते हैं। वो कहते हैं ऐसा तनाव शुभ है, ऐसा तनाव चाहिए। तो जीवन में सही तनाव मांगना चाहिए, और ये हमारे लिए अच्छी खबर है क्योंकि हमारा ज़्यादातर तनाव तो मूर्खता का है। जिस दिन आप सही तनाव मांगने लगते हो उसका अच्छा फायदा ये होता है कि आपके व्यर्थ के तनाव सब झड़ जाते हैं।